देखो इस क्वेश्चन में जो डिमांड फंक्शन गिवन है ना, डिमांड फंक्शन x इन टर्म्स ऑफ p गिवन है। यूजुअली क्वेश्चंस में हमारे पास p इन टर्म्स ऑफ x होता है, यहाँ पर x इन टर्म्स ऑफ p दिया हुआ है। और बढ़िया बात यह है कि आगे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो रेवेन्यू फंक्शन बनाना है वो भी इन टर्म्स ऑफ p बनाना है। अब देखो रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू होता है एक यूनिट का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ये होता है। ठीक है, अब यहां पर जब मैं x की वैल्यू रख दूंगा, यहां पर x की वैल्यू रख दूंगा तो ये आ जाएगा 24 माइनस 2p अपॉन 3 आ जाएगा। तो देखो रेवेन्यू बन गया इन टर्म्स ऑफ p, और रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ p बन गया तो इसको फिर बेटर है कि आप इसको ये लिखो, rx मत लिखो। जब इन टर्म्स ऑफ p आ गया तो rp लिखो। ठीक है, अब कहा हुआ है कि रेवेन्यू जब मैक्सिमम होगा तो उसमें आपको आउटपुट भी निकालना है, प्राइस भी निकालना है, पी भी निकालना है, एक्स भी निकालना है। अगर रेवेन्यू मैक्सिमम है तो बस इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। पहले बना लेते हैं ठीक से, पी को अंदर मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 24p माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 3। तो अभी इसको इन टर्म्स ऑफ p रख के ही ऐसे ही डिफरेंशिएट कर देते हैं। रेवेन्यू फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है ना, मैक्सिमाइज करने के लिए पहले क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसके डेरिवेटिव को, बस डेरिवेटिव में निकालता हूं विद रिस्पेक्ट टू p, इसको 0 रख देंगे। डिनोमिनेटर में तो कांस्टेंट है, न्यूमरेटर में 24p का तो 24 आ जाएगा, इसका 2p आएगा, इंटू 2 करके 4p हो जाएगा। इसको इक्वल टू 0 ले, इसको आप 3 को उधर ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और सिंपल सी बात है p की वैल्यू 6 आ रही है। कितना आ गया? अब इस पॉइंट पे p इज इक्वल टू 6 पे सेकंड डेरिवेटिव देख लें क्या होगा। p इज इक्वल टू 6 पे सेकंड डेरिवेटिव देखो। अब जब मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा d2r बाई डी पी स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव में ये कांस्टेंट है डिनोमिनेटर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 0 माइनस 4p का -3। अब इसमें तो p की वैल्यू रखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, रख भी तो चाहे, मतलब दिखाने को यहां पर दिखा दो कि एट p इज इक्वल टू 6 सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो रेवेन्यू इज मैक्सिमम एट p इज इक्वल टू 6। जब प्राइस पर यूनिट की वैल्यू 6 होगी तब रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। और p को 6 रख के x निकाल लेते हैं। ठीक है, p को 6 रखते हैं, गिवन में x आ जाएगा 24 माइनस 12 आ जाएगा 12 अपॉन 3, x आ गया 4। तो जब प्रोडक्शन होगा 4, प्राइस पर यूनिट होगा 6, तब रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। सिंपल होता है, ये आपको ये बताता है कि फंक्शन किसकी टर्म्स में है, फंक्शन के अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व कौन सा, ये बताता है। एग्जाम्पल 13 इस एक्सरसाइज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, पढ़ लो पहले एक बार। बाकी क्वेश्चंस में तो सीधी सीधी बात थी, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पढ़ लो इसको। पहले तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन समझो। इसमें यह बता रखा है कि एक स्टील प्लांट है, वहां 2 तरह के स्टील की प्रोडक्शन होती है, एक तो लो ग्रेड है, एक हाई ग्रेड है। ये होता है एक्स टन्स, इसका प्रोडक्शन होता है एक्स टन्स, तो इसका होता है वाई टन्स। प्राइस के बारे में बता रखा है कि इसका प्राइस लो ग्रेड वाले का उसके मुकाबले हाफ होता है, लो ग्रेड का प्राइस उसके मुकाबले हाफ होता है। तो थोड़ा अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं इसका प्राइस मान रहा हूं P, और क्योंकि ये इसका हाफ है तो ये 2p होना चाहिए, नहीं तो फ्रैक्शन इन्वॉल्व होगा। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा और इजी पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइसेस ये मान लिए, और इसमें प्राइस कांस्टेंट है, जो हम मानते हैं p x पे डिपेंड करता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो प्राइस है वो फिक्स्ड है, तो p को आप एज कांस्टेंट ट्रीट करो। तो इसमें देखो, ये तो उनकी दोनों की प्रोडक्शन बता दी,
प्राइसेस के बारे में बता दिया कि लो ग्रेड वाले का प्राइस हाई के मुकाबले आधा है, तो मैंने इसको पी मान लिया, वो अपने आप कितना हो गया 2p हो गया, और प्राइस को फिक्स लेना है। फिर हमें एक्स और वाई का रिलेशन दे रखा है, एक्स और वाई किस तरह से रिलेटेड है ये दे रखा है, ये क्वेश्चन में यूज होगा आगे, बस इसको नोट कर लो अभी। अब हमें चाहिए क्या, टोटल रिसिट्स को मैक्सिमाइज करना है। टोटल रिसिट्स मतलब टोटल रेवेन्यू तो हो गया, टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। अब टोटल रेवेन्यू क्या आएगा, इसका रेवेन्यू प्लस इसका रेवेन्यू, ठीक है। टोटल रेवेन्यू क्या होगा, दोनों का रेवेन्यू ऐड कर दो। लो ग्रेड वाले का क्या होगा, प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, और जो प्राइस पी माना है वो पर टन ही माना है, क्वांटिटी टन्स में है तो प्राइस भी क्या मानेंगे, पर टन मानेंगे, रुपीस पी पर टन, ठीक है। इसका रेवेन्यू 2py, और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये मेरा रेवेन्यू फंक्शन बन गया। बस इसको मैक्सिमाइज करना है। तो एक तो यहाँ पर ये सारी बातें समझने की थी इस क्वेश्चन में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे डिफरेंशिएशन भी थोड़ी अलग है, इतनी हल्की नहीं है, इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, जैसे बना था ना परसों एक क्वेश्चन में बना था, इसमें भी बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, देखना आगे। और एक काम आप चाहे पहले ही कर दो, p क्योंकि कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दो, p को कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। x प्लस 2y, y की वैल्यू रख देते हैं, 2y करेंगे तो 64 माइनस 10x अपॉन 10 माइनस x। इतनी बात समझ आई, आ गया इतना। अब रेवेन्यू फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा और, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, 10 माइनस एक्स को एलसीएम लिया, एलसीएम लेके बन गया ये देखो 10x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 10x, ये कैंसिल हो गया। तो रेवेन्यू फंक्शन बन गया मेरे पास, रेवेन्यू फंक्शन आ गया p इंटू 64 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 10 माइनस एक्स। इसको अब मुझे मैक्सिमाइज करना है, सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए डिफरेंशिएट करूं पहले, तो डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाले, आ जाएगा dr बाई डी एक्स कह लो या r डैश एक्स कह लो, dr बाई डी एक्स। ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि p तो कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है, बाकी पार्ट का डेरिवेटिव निकालने में क्वोशिएंट रूल चलेगा। क्वोशिएंट रूल मतलब डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव करोगे तो कांस्टेंट का 0, इसका -1, तो मैं उसको यहां पर +1 कर रहा हूं, ठीक है। -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। चलो सिंप्लीफाई करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं पहले। तो ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज नहीं होना, डिनोमिनेटर को तो ऐसे ही रखो 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में देखो क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आ गया एक्स स्क्वायर, और माइनस 20x, ये आएगा माइनस 20x प्लस 64 बनेगा। कोई डाउट यहां तक? इसको इक्वल टू 0 लेते हैं, यहां से निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। बस देखो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। और p भी नॉट इक्वल टू 0 है, प्राइस कोई 0 थोड़ा ना होगा, तो इसको भी आप उधर ला सकते हो, 0 अपॉन p 0 हो जाएगा। किसी भी चीज को हम डिवाइड करने से पहले बस यही तो इंश्योर करते हैं कि वो 0 नहीं होना चाहिए, तो p को भी उधर ला सकते हैं। बचा क्या मेरे पास, सिर्फ ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बना दो, फैक्टर्स बनाओगे तो x माइनस 4 x माइनस 16 इज इक्वल टू 0।
x की दो वैल्यूज आ गई 4 और 16, आप इतना नोट करो। फिर सेकंड डेरिवेटिव देखते हैं कि 4 पे आएगा नेगेटिव या 16 पे आएगा। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव निकालने से पहले यहां पर भी मैं परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं, थोड़ा काम आसान हो जाएगा उससे। तो ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव था उसको यहां पर लिख के फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ये था मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव dr बाई डी एक्स। आप देखो अगर मैं इसका स्क्वायर एक्सपेंड करूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 100 माइनस 2ab कितना आ रहा है -20x, मैच कर रहा है। ए स्क्वायर और -2ab मैच कर रहे हैं, सिर्फ बी स्क्वायर तो लाना है। बिल्कुल ऐसा बन सकता है, तब करते हैं आगे का काम आसान बनाने के लिए। उसमें भी ऐसे ही हुआ था, एक्सरसाइज में भी आएंगे एक दो क्वेश्चन। तो अगर आपको दिख रहा हो ना कि एक्सपेंड करके ये ऐसा बन सकता है या इसको हम चेंजेस करके ऐसा बना सकते हैं, तभी करना चाहिए। और नहीं करते हैं तब भी हो जाता है। अगर आप नहीं भी करोगे, मान लो नहीं आता एग्जाम टाइम पे आज, तब भी हो जाएगा, बस लेंथी हो जाता है। तो पहले तो मैं dr बाई डी एक्स को थोड़ा ठीक कर रहा हूँ। इसको ठीक करने के लिए वही परफेक्ट स्क्वायर बनाना है जैसा हम बनाते हैं हमेशा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें मेरे पास ये ए स्क्वायर है, ये 2ab है, और मेथड हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो भी x का कोफिशिएंट है उसको हाफ करो, 10 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। 100 ऐड किया और 100 सब्ट्रैक्ट किया, 64 साथ में था ही, यहां पर 64 तो था ही, ये आ गया। इतना क्लियर हुआ। अब ये बन जाएगा, यहां पर एक चीज और खास है, इसको आप अगर ऐसे पढ़ो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तब तो बनता है ये x माइनस 10 का होल स्क्वायर, लेकिन नीचे तो 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। तो मैं इसको ए स्क्वायर बना देता हूं, कोई दिक्कत थोड़ा ना। इसको ए स्क्वायर बना दो, होल स्क्वायर में तो a माइनस बी होल स्क्वायर या b माइनस ए होल स्क्वायर एक ही बात होती है, ठीक है। तो मैं इसको ए स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर मान लो, ये 2ab बन ही जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे बनाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख रहा हूं, ये आ जाएगा 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर नीचे वाले को अलग कर दो दोनों के साथ, एक तो इसके साथ आ जाएगा ये 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसके साथ आएगा -36 अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई। अभी मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव को ठीक किया है बस, ताकि सेकंड डेरिवेटिव इजीली हो जाए, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव बहुत आराम से होगा, देखना। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यहां 1 है ना, 1 का डेरिवेटिव तो 0 आ गया। इसका डेरिवेटिव, इसको भी थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें अगर, माइनस एन, एन है 2 अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब बनता है। चलो बना दिया मैंने। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब बना दिया। अब इस क्वेश्चन में, अब तक ऐसे जो क्वेश्चन आए थे ना उनमें फर्क नहीं पड़ रहा था, इस क्वेश्चन में फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इसको मैं जब इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा चेन रूल लगा के, तो -1 भी तो आएगा, ठीक है। और माइनस तो सारा काम भी बदल देते हैं क्वेश्चन में, सिर्फ वैल्यू से मतलब नहीं है, साइन से तो बहुत ज्यादा मतलब है इनमें। तो चेन रूल के हिसाब से मैंने जब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसको x मान के डिफरेंशिएट किया, चलो ये तो आ गया -2 अपॉन एक्स क्यूब। फिर जिसको x माना है चेन रूल के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा -1। तो ये -1 मत भूलना, इससे आंसर वरना बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यहां तक कि सारी वर्किंग ठीक होने के बाद भी नंबर घट जाएंगे, ठीक है। तो अब मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया, अब तो बस टेस्ट करना बाकी है। सेकंड डेरिवेटिव बन गया मेरे पास -72, p तो है ही, साथ में -72, तो इसको -72p ही लिख देते अपॉन 10 माइनस एक्स का होल क्यूब। सेकंड डेरिवेटिव में दोनों पॉइंट्स रख दो, 4b और 16b। डेरिवेटिव में जब आप x को 4 रखोगे, x को 4 रखने पे न्यूमरेटर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वहां तो x है ही नहीं, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x को 4 रख के 10 माइनस 4 6, 6 का क्यूब 216,
तो कैंसिल हो रहा है, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। मेन बात है नेगेटिव आ गया, ये आ गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो रेवेन्यू इज मैक्सिमम, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब रेवेन्यू इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 4। दूसरे पॉइंट पे भी चेक करते हैं, पहले तो इसका मेंशन कर दिया, अब दूसरे पॉइंट पे 16 पे निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव। 16 पे जब आप सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो देखो क्या बनता है। 16 पे निकालेंगे तो ऊपर तो -72p है, नीचे बस -6 का क्यूब आ जाएगा। पहले आया था +6 का क्यूब, आ जाएगा -6 का क्यूब, तो -216। तो खैर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो ये तो पॉइंट ऑफ मिनिमम हो गया, इसकी तो जरूरत ही नहीं है हमें। तो r इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 16। तो इसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत है। तो रिसिट्स आर मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 4। और यही पूछा हुआ है कि लो ग्रेड स्टील कितना प्रोड्यूस करे ताकि रिसिट्स मैक्सिमम हो, तो x उसको ही तो माना था। तो लो ग्रेड स्टील को जब 4 टन प्रोड्यूस करेंगे तब होगा रेवेन्यू मैक्सिमम। तो ये हमारा 13th हो गया। 14, 15, 16 एक जैसे हैं, उनमें से 16 करा रहा हूँ, सबसे अलग फिर 16 ही है, तो 16 करते हैं और बस खेल खत्म करते हैं। 13th वाले में आपको एक तो डिमांड फंक्शन गिवन है, एक एवरेज कॉस्ट गिवन है। पहले तो कहा हुआ है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट निकालो, मतलब जब प्रॉफिट मैक्सिमम है तो एक्स की वैल्यू निकालो। फिर कहा हुआ है कि उस एक्स की वैल्यू पे प्रूव करो कि माइनल रेवेन्यू माइनल कॉस्ट के इक्वल है। तो ये तो बात का काम है, पहले मैक्सिमम प्रॉफिट पे आए और उसके लिए पहले प्रॉफिट पे आए, और प्रॉफिट से भी पहले रेवेन्यू फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन हो जाएगा p इंटू एक्स, ये है p इंटू एक्स, ये आ गया 50√x, ये बन गया रेवेन्यू फंक्शन। एवरेज कॉस्ट से कॉस्ट फंक्शन बना लो, एवरेज कॉस्ट से कॉस्ट फंक्शन बनाएंगे, कॉस्ट फंक्शन बनाएंगे तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5x प्लस 2000, दोनों बन गए। अब बना देता हूं प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। तो ये बन गया प्रॉफिट फंक्शन। इसको मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो वही काम, पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और इसका हो जाएगा x का डेरिवेटिव 1। कांस्टेंट अकेले का 0, यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकाल ले, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तो आ जाता है, ये तो काट दो चलो पहले, 25 आ गया, 25/√x इज इक्वल टू 0.5, 25/√x आ गया 0.5। इंटरचेंज करो, यहां पर इंटरचेंज कर दो, तो √x आ जाएगा 25/0.5, ये हो गया 50। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x की वैल्यू आ गई 2500। अब सेकंड डेरिवेटिव निकाल के उसमें x की वैल्यू 2500 रख दे। पहले तो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव ये था, dp/dx था मेरे पास 25/√x माइनस 0.5, इसको करते हैं डिफरेंशिएट। सेकंड डेरिवेटिव निकाला, इसमें अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करूं, कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, 25 कांस्टेंट है, x की पावर हाफ, x की पावर हाफ का भी वैसे ही कर दो, -n अपॉन x की पावर n+1, हाफ प्लस 1 कितना आ जाएगा 3/2, कितना आ गया। अब इसमें x को रख देते हैं,
d2p अपॉन dx स्क्वायर में x की वैल्यू 2500 रखते हैं। तो जब आप इसमें x को 2500 रखोगे तो ये आएगा -25 अपॉन 2, नीचे आ जाएगा। x को रखो 2500, देखो x को 2500 रखा, पूरे की पार्ट 3/2 है। 3/2 का मतलब क्या है? 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट। 2500 का पहले निकाल दो स्क्वायर रूट, कितना आ जाएगा? 50। फिर उसका क्यूब कर दो। 3/2 को ऐसे नहीं लिख सकते, 2500 की पार्ट 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं ना, हाफ अलग और 3 अलग। पार हाफ का मतलब स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट आ गया 50, 50 का क्यूब कर दें, ठीक है। 50 का क्यूब बस ऐसे ही लिख दो चाहे। मेन बात तो है नेगेटिव आ गया। तो प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 2500। देखो जब भी ना हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन होती है जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, उसमें जब आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स करते हो तब तो +-3 लेते हैं। जब सिर्फ स्क्वायर रूट होता है ना, उसका आंसर माइनस में नहीं होता, ठीक है। लास्ट ईयर फंक्शन में भी आया था कि स्क्वायर रूट फंक्शन का जो रेंज होता है वो माइनस में नहीं होता, क्योंकि अगर 2 स्क्वायर रूट बनेंगे वो तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। अब दूसरा पार्ट प्रूव करते हैं। दूसरा पार्ट है कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होंगे इस कंडीशन में, जब x की वैल्यू 2500 है, मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू सेम होगी। देखो बन गया था रेवेन्यू फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव आ गया √x का 1/2 √x। इसमें x की वैल्यू रख दो, dr/dx में x की वैल्यू रख दो 2500। इसमें जब x की वैल्यू 2500 रखेंगे, 2500 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। इसको करना है सिंप्लीफाई, क्योंकि इसमें तो मुझे प्रूव करना है ना कि दोनों की वैल्यू सेम आएगी। यहाँ कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं चेक करना, यहाँ तो वैल्यू सेम लानी है। तो ये आ गया हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू एट x इज इक्वल टू 2500। अब मार्जिनल कॉस्ट के लिए इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आ गया? 0.5 आ गया। मार्जिनल कॉस्ट निकाला, 0.5 आ गया। इसमें तो x की वैल्यू रखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सेम आ गया। और ये ना पॉइंट याद रखना, ये आगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में मैंने कहा था कि वहां पर भी ऐसे टॉपिक हैं, तो वहां पर ये क्वेश्चन में यूज भी होना है कि मार्जिनल जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट तब होता है जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है। इसका लॉजिक भी बता देता हूं। देखो प्रॉफिट फंक्शन होता क्या है? प्रॉफिट फंक्शन होता है रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दूं, ये मार्जिनल रेवेन्यू तो बन जाएगा। आर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू। कॉस्ट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट। क्रिटिकल पॉइंट यहीं से तो आता है, उसी से तो बनता है मैक्सिमा या मिनिमा। तो आने क्या? मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। हाँ बस इसमें एक एडिशनल कंडीशन होती है इकोनॉमिक्स में, मुझे उसकी डिटेल्स नहीं पता, ये ऐसा होता मोनोपोली में ही है, सिर्फ मोनोपोली में ऐसा होता है। ये आगे क्वेश्चन में यूज भी होने वाला है। चलो जी, चैप्टर खत्म हो गया।